तो सबसे यूनिक फ्रेग्रेंस, अब ये वर्ड मार्केटिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बट कुछ फ्रेग्रेंस ऐसी होती है जो वाकई में काफ़ी यूनिक होती है, और कुछ फ्रेग्रेंस ऐसी होती है जिससे हमको परफ्यूमरी सीखने में आसानी हो जाती है। सो आज हम लोग ऐसी फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। अब दोस्तों, डीएनए स्ट्रक्चर आपने हमेशा देखा होगा परफ्यूम का, कि परफ्यूम जो होता है वो स्टेप डाउन करता है, सीढ़ियाँ उतरता है। जैसे शुरुआत में वो सिट्रसी होगा, फिर फ्लोरल वाले एलिमेंट्स ले लेगा, देन ड्राई डाउन के अंदर जब आएगा तो वो मस्की, वुडी या एमरी हो जाएगा। देन उसी एलिमेंट्स को कुछ चेंजिंग करते, लेदरी करते, और लेदरी करते, जेरेनियम डालते, फ्रूटी डालते, बट ऑल ओवर वो फ्रेग्रेंस, वो डीएनए स्ट्रक्चर वही होता है। बट कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये पूरे स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है। तो मास प्रोडक्ट आप देखोगे तो वही आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर सिट्रसी, फ्लोरल, वुडी या मस्की। अब जो हम परफ्यूम के बारे में बात करें वो है लुई विटॉन का कैक्टस गार्डन। तो उसका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो सिट्रसी, हर्बल एंड ग्रीन अर्दी, जो इसको काफ़ी यूनिक फ्रेग्रेंस बनाती है। अब कोई भी पॉपुलर सॉन्ग की हम लोग बात करें तो पॉपुलर सॉन्ग उसके सिंगर को भी देखा जाता है कि वो सिंगर कैसा है। तो वैसे ही हम लोग ये एलवी के कैक्टस गार्डन की बात करेंगे तो इसके परफ्यूमर को देखते हैं कि इसका परफ्यूमर कौन है। तो ये बनाया गया है मास्टर परफ्यूमर जैक स्क्वेलियर के द्वारा। अब जिनकी क्रिएशन की बात करें तो एलवीएमएच के साथ, एलवी के साथ उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। उनकी बड़ी बड़ी क्रिएशन एलवी के अंदर भी है। एलवी ओमरा नोमैथ, एलवी आफ्टरनून, एलवी कैक्टस गार्डन, एलवी रोज डेवेंट, एलवी ऑरेंज। टॉम फोर्ड के साथ भी उन्होंने काम किया है। टॉम फोर्ड टस्कन लेदर, टॉम फोर्ड ब्लैक ऑर्चिड, और मोस्ट पॉपुलर फ्रेग्रेंस मैसन फ्रांसिस का BR540, उसके साथ भी इन्होंने को क्रिएशन किया है। और कुछ फ्रेग्रेंस तो इनकी अवार्ड विनिंग फ्रेग्रेंस है, जो है इसीमिया के पोरोम और एक्वा दी जियो के साथ भी इन्होंने काम किया है। तो वैसी काफ़ी पॉपुलर क्रिएशन इनकी है। सो ये इतने पॉपुलर परफ्यूमर ने ये क्रिएशन की है। बट कुछ फ्रेग्रेंस होती है ना जो लाइम लाइट में नहीं आती है, वैसे उनकी ये फ्रेग्रेंस थी एलवी कैक्टस गार्डन, जो लाइम लाइट में नहीं आई, जिसकी इतनी सारी बात नहीं हुई। जैसे ओमरा नोमैथ की बात हुई या आफ्टरनून स्विम की भी बात हो जाती है, बट कैक्टस गार्डन की इतनी बात नहीं होती है। दोस्तों, इसकी वाइब्स के बारे में बात करेंगे। अब ये परफ्यूम ऐसा है जो हमको कुछ सिखाता भी है, और ये परफ्यूम को देख के हमको पता चलता है कि आर्ट ऑफ परफ्यूमरी क्या है। अब इसका फर्स्ट स्प्रे करेंगे। बेसिकली अगर इसका फ्रेग्रेंटिका पे नोट देखोगे तो 3 नोट इसमें बताए गए, जो है मेट का नोट, जो एक फुजेर नोट है, ग्रीन हल्बर नोट है, वो बताया गया। दूसरा बर्गमोट का नोट बताया गया, बर्गमोट एक स्वीट लाइम टाइप का। दूसरा बर्गमोट बताया गया, बर्गमोट नींबू की बहन है, जो स्वीट और लाइम, स्वीट और सिट्रस ही आता है, जो हल्का सा स्पाइसी बना लेके आता है। और ग्रीन ग्रास का नोट बताया गया। तो फ्रेग्रेंटिका पे ये बताया गया, उन्होंने यही 3 नोट पकड़े होंगे मे बी। बट इसके अंदर एक कमाल की आइटम है जो हमको परफ्यूमरी सीखने में भी आसान कर देती है, और पता चलता है कि आर्ट ऑफ परफ्यूमरी क्या है। इसके अंदर कैक्टस की फ्रेग्रेंस आती है। अब कैक्टस को डिस्टिलेशन करके या निचोड़ के या टिंचर्ड करके इसको बनाया नहीं गया है। मेरा मानना है उसका कुछ एकॉर्ड बनाया गया है, जो ऑफकोर्स फ्रेग्रेंटिका पे तो मेंशन नहीं है। तो उन्होंने कुछ एकॉर्ड बनाया गया। अब आर्ट ऑफ परफ्यूमरी की मैं जो बात कर रहा हूँ वो यहाँ से हमको पता चलता है। मेरे को काफ़ी जिज्ञासा रहती है परफ्यूमरी में, तो मैंने कैक्टस को काट के स्मेल किया। बट दोस्तों, कैक्टस की स्मेल बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती है। कैक्टस की स्मेल एक कड़वास और एक डार्क ग्रीनीनेस में आती है, जिससे एक थोड़ा सा इरिटेशन भी हो सकता है। वो एक डार्क और कड़वा ग्रीनीनेस आती है। बट दोस्तों, कमाल की चीज़ ये है कि हमने अगर कैक्टस को स्मेल भी नहीं किया है, ये चीज़ को बनाने से पहले, ये चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले मैंने कैक्टस को स्मेल नहीं किया था, बट इसको स्प्रे करते ही पता चलता है कि हाँ, ये कैक्टस की फ्रेग्रेंस है। तो ये है आर्ट ऑफ परफ्यूमरी। कई लोग बोलते होंगे इसके अंदर से कैक्टस का नोट आता है, कैक्टस को अगर स्क्वीज करोगे उसका जूस निकलेगा, ये निकलेगा, वो निकलेगा, लेकिन शायद उन्होंने सूंघा भी नहीं होगा, लेकिन वो रिलेट कर रहे हैं कि ऐसा ही कैक्टस स्मेल करता होगा। सो वो चीज़ कैक्टस गार्डन के अंदर है। मे भी उन लोगों ने एकॉर्ड बनाया हो,
जो माइंड को रिलेट करा देता है कि ये कैक्टस की स्मेल है। जैसे एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें अब्दुल्ला अजमल ने बात की थी कि अगर आप प्याज को सूंघते हो, अनियन को सूंघते हो और एप्पल खाते हो, अनियन को सूंघते सूंघते आप एप्पल खाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अनियन खा रहे हो। सो वो दिमाग और नोज के साथ का कनेक्शन रहता है। यानी जैसे हम बात करेंगे केमिकल है केलोन, जो बेसिकली वाटरमेलन की फ्रेग्रेंस है। अब वाटरमेलन के साथ सिट्रस और एम्ब्रोक्सोन डाल देने से वो हमको समुद्र किनारे से रिलेट करा देता है, वो हमको समुद्र से रिलेट करा देता है। तो वो है आर्ट ऑफ परफ्यूमरी। तो इसके अंदर कोई कैक्टस डाला नहीं गया, लेकिन वो क्रिएट किया गया होगा, मेरा मानना है। अब उन लोगों ने क्या किया होगा, जो फ्रेग्रेंटिका पे ऑफकोर्स मेंशन नहीं है और इनकी वेबसाइट वगैरह पे वो नोट्स मेंशन नहीं है, बट उन्होंने ये क्रिएशन की होगी जिससे लगे कि ये कैक्टस की स्मेल है। तो अगर आप कैक्टस को स्मेल करे होगे तो आप पता कर लोगे कि हाँ वैसा कैक्टस स्मेल नहीं करता, लेकिन आप नहीं भी किए होगे तो आपको सूंघ के लगेगा कि हाँ यही कैक्टस की फ्रेग्रेंस है। तो ये है परफ्यूम का आर्ट। अब बेसिकली हम लोगों ने इसका इंस्पायर्ड वर्जन लिया है ऑफकोर्स, और उसके अंदर कुछ चेंजिंग की है। चेंजिंग करने के लिए हमने इसको स्मूथर बनाया है। जब ओजी कैक्टस गार्डन को आप ट्राई करोगे वो थोड़ा सा हार्ड से, वो थोड़ा सा ड्राई फ्रेग्रेंस करता है, बट ये जो हमने बनाया है वो थोड़ा सा स्मूथर साइड बनाया है, जिसके अंदर थोड़ा सा बर्गमोट को इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से उसकी स्वीटनेस बढ़ गई है और ये बहुत अच्छा वेरिएबल हो गया। और जब आप इसको स्प्रे करते हो, ऑफकोर्स बर्गमोट की फ्रेग्रेंस आएगी पहले। बर्गमोट का एक हल्का सा स्पाइसी पना और एक स्वीटनेस भी साथ में लेके आता है, और लाइम की फ्रेग्रेंस, और ग्रीन टी का नोट ऐसा है। ग्रीन टी का आप नोट देखोगे तो बेसिकली ग्रीन टी का जो आप नोट लोगे तो वो एक मिंटी एलिमेंट आता है जिसके अंदर झांस आती है। अब अगर वो झांस को हटा लिया जाए तो वो वाली ग्रीन टी इसके अंदर देखने को मिलती है, जो हाँ मेट के वजह से होता है। मेट डालने के हिसाब से वो ग्रीन और हर्बल पना निकल के आता है, तो ग्रीनीनेस आता है। बर्गमोट ग्रीनीनेस, और वाकई में इसको ज़्यादा पता ही नहीं कर पाओगे कि ये क्या फ्रेग्रेंस है, लेकिन कमाल की फ्रेग्रेंस है। अब इसके अंदर हो सकता है हज़ारों इंग्रेडिएंट हो सकता है कई सौ अब इसके अंदर हो सकता है कई सौ इंग्रेडिएंट हो, लेकिन ये ज़्यादा हम लोग क्लेरिफाई नहीं कर पाते कि इसके अंदर क्या क्या है। आपको बर्गमोट और एक ग्रीन फूजेर नोट तो आपको देखने को मिलेगा। अब ऑल ओवर आप इसको सूंघोगे तो आपको कैक्टस की फ्रेग्रेंस आएगी। देन ड्राई डाउन के अंदर एक हल्का सा ग्रीन अर्दी एलिमेंट ले लेगा। ये लोग अब ये डीएनए पे भी लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो इसके क्लोन्स वगैरह भी ज़्यादा नहीं बनते, इसके इंस्पायर्ड वर्जन भी ज़्यादा नहीं बनते, बट हमने ये इतनी बड़ी क्रिएशन का इंस्पायर्ड वर्जन करके फ्यूज़न क्रिएट किया है, फ्यूज़न बनाया है जो है डेजर्ट गार्डन। उसी चीज़ को हमने एक स्मूथ और एक अच्छा टच देने की कोशिश की है। बेसिकली आप आउटडोरिंग पे जाते हो, जिम में भी जाते हो, या फिर कहीं समुद्र किनारे जाते हो समर के अंदर, मानसून के अंदर और एक हल्की हल्की सर्दी के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा वेरिएबल ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अगर आपको इसको बाय करना है तो आप जा सकते हो fusionbyrizwan.com पर, और ये बहुत यूनिक फ्रेग्रेंस है, आपको ट्राई करना चाहिए। और वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग परफ्यूम में हमारा ये प्रोडक्ट आता है, तो आप ट्राई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।